हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का सिद्धांत और अवधारणा क्या है, इसके विषय में चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री के विषय में इतिहास की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और तथा इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं, इसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी के विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। इतिहास की अवधारणा के विषय में या कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री के विषय में जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इसे हम सीमित कर सकते हैं। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि इतिहास है क्या तथा इतिहास का सिद्धांत क्या है और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं इतिहास की अवधारणा के विषय में तो ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है कि इतिहास का जन्म जो है वो मानव के साथ में ही हुआ और इसी के साथ मानव सभ्यता की उत्पत्ति भी हुई और इसी के साथ कहा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि मनुष्य खुद भी हिस्सा रहा था। पिछले वीडियो में मैंने बात किया आप लोगों से कि इतिहास का जो है आधार स्तंभ जो है वो 4 रहे हैं और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि इतिहास को लिखना और पढ़ना जो है वो किया जाता है। इतिहास के जनक जो हेरोडोटस है उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि इतिहास के महत्व को समझा गया था और उसे रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि किस प्रकार से इतिहास के विषय में लोगों में जागरूकता आई और इसी के साथ इतिहास की जो अवधारणा है उसका विकास होता चला गया। पिछले वीडियो में मैं जो आप लोगों से बात कर रही थी कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री के विषय में, उसमें भी मैंने कहा था कि नाइबर के द्वारा इतिहास और इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। रैंके महोदय और नाइबर के साथ हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि इतिहास जो है वो है क्या, तो अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि सभी देशों में और सभी काल में इतिहास की रचना की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य हैं वो उनमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी स्थिति को या किसी भी वस्तु विषय के विषय में जानने की। एक हम कह सकते हैं कि उन्हें जागरूकता होती है कि हाँ ये है क्या, कोई भी घटना घटित क्यों हो रही है और इसी उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि इतिहास की जो रचना है वहीं से प्रारंभ भी हो जाती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो वैज्ञानिक हो गया था। व्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास का जो अध्ययन है वह प्रारंभ हो गया था। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इतिहास का जो अध्ययन है या इतिहास को हम 2 काल खंडों में बांट सकते हैं। एक जिसमें कि 19वीं शताब्दी तक जिस समय इतिहासकार जो हैं वो इतिहास का अध्ययन जरूर करते थे, परंतु तथ्यों का आधार क्या है और उसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ा जाता था और इतिहासकार उसके प्रति उदासीन रहे थे। परंतु 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में रैंके महोदय के कार्य के पश्चात हम देखते हैं कि इतिहास का जो अध्ययन है या इतिहास जो है उसे वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तौर पे इसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व के जो इतिहासकार रहे हैं जैसे कि हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडस, पॉल्बियस, लिवी, टैसिटस, इनके द्वारा जो है इतिहास अध्ययन का कार्य लगातार होता रहा था। परंतु हम ये भी देखते हैं कि मध्य युग में यूरोप में अनेक इतिवृत्त प्रकाशित हुए थे और 17वीं शताब्दी में अनेक ऐतिहासिक रचनाओं का प्रकाशन भी हुआ था। तो मध्य युग में भी हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के प्रति जो है लोगों में एक प्रकार की जागरूकता आई थी और रचनाओं को प्रकाशित करने का जो कार्य है वह भी हुआ था। किंतु 19वीं शताब्दी तक जितने भी इतिहास लिखे गए थे उनमें सामान्यतः इतिहासकारों का यह मानना है कि उसमें कुछ ना कुछ दोष जो है वो व्याप्त रहा था। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा अभी कि ऐतिहासिक जितनी भी रचनाएं हुई थी 17वीं शताब्दी तक उसमें कुछ ना कुछ दोष जो है वो देखने को मिलते हैं। किंतु 19वीं शताब्दी तक जितने भी इतिहास लिखे गए थे उनमें सामान्यतः जो इतिहासकार हैं उनका दृष्टिकोण जो रहा था वो आलोचनात्मक नहीं था। तो यहाँ पे ऐतिहासिक रचनाओं के विषय में यदि बात की जाए,
या 19वीं शताब्दी तक जो इतिहास अध्ययन या इतिहास लेखन की जो स्थिति रही थी, यहाँ पे उदासीनता ही हमें नजर आती है। यदि हम इतिहास के क्षेत्र के विषय में बात करें तो यह भी सीमित ही रहा था और धर्म में राजनीति की ओर आकृष्ट हुए और इतिहास का क्षेत्र बढ़ता चला गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इतिहास अध्ययन जैसे जैसे लोगों का इसके प्रति जागरूकता होता चला गया, इतिहास के अध्ययन का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। धर्म से जब राजनीति जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, या राजनीति जो है या धर्म दोनों जब एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसके साथ ही इतिहास के अध्ययन का जो क्षेत्र है वह भी विकसित होता हुआ या विस्तृत होता हुआ हमें दिखाई देता है। पुनर्जागरण का जो काल रहा था, ये भी कहा जा सकता है कि ये इतिहास तथा इतिहास अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण रहा था और पुनर्जागरण ने भी इतिहास लेखन को काफी प्रभावित करने का कार्य किया था। पुनर्जागरण के कारण आलोचनात्मक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण इतिहास लेखन को प्राप्त हुआ था। जब हम पुनर्जागरण के विषय में बात करते हैं तो ये पूरा फेज ही रहा था जिस समय हम देखते हैं कि समग्र जो है विकास हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है, या वो राजनीतिक रहा हो, सांस्कृतिक रहा हो, धार्मिक रहा हो। तो इसी के साथ में हम इसको इतिहास के अध्ययन को भी जोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है कि किसी भी चीज का अपहीवल या उसका जो है रिनेसा, या जिसमें कि बदलाव की स्थिति। तो यहाँ पे इतिहास में भी हम देखते हैं कि बदलाव की स्थिति हमें यहाँ पे इसके साथ में प्राप्त होती है। अन्य क्षेत्र एवं विकास के विषय में यदि हम बात करें तो राजनीतिक अध्ययन के साथ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन भी जब से प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही इतिहास के जो क्षेत्र हैं उसका विकास होना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इसके विषय में बात करूंगी कि इतिहास जो है वो किस प्रकार से, उसका जो क्षेत्र है वो है क्या और किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ था, और इसे हम अन्य जो डिसिप्लिन्स हैं इसके साथ में जोड़ करके इसे हम किस प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। नाइबर और रैंके, मैं यहाँ लगातार बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि नाइबर और रैंके दोनों के साथ ही इतिहास लेखन में हम बदलाव देखते हैं और इन्हें हम इतिहास के प्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ पे याद कर सकते हैं या इनकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो लेखन कार्य हुआ था उसके साथ ही इतिहास को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी प्रदान हुआ था, या फिर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि नाइबर के इतिहास लेखन के साथ में इतिहास तथा इतिहास अध्ययन को एक नया आयाम भी प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर गूच जो एक जाने माने इतिहासकार हैं, उनका भी ये कहना है कि नाइबर पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने इतिहास को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इतिहासकारों के लिए वह प्रतिमान और प्रेरणा का स्रोत है। ये जो कोट रहा है प्रोफेसर गूच का नाइबर के संबंध में, इससे यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि नाइबर का स्थान वैज्ञानिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण रहा है। नाइबर को आधुनिक इतिहासकार के तौर पे याद किया जाता है जिसने इतिहास को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाने का कार्य किया था। इसके पूर्व में हम देखते हैं रैंके और नाइबर के पूर्व में कि इतिहास को कभी भी हम जो है विज्ञान के साथ में जोड़ के नहीं देखते हैं, परंतु इसके पश्चात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस की जो अवधारणा है वो हमारे समक्ष आती है। किसी भी तथ्य का जब हम अध्ययन करते हैं और वो किसी भी डिसिप्लिन के साथ में जुड़ा हुआ हो, बिना वैज्ञानिक पद्धति का उसका अध्ययन करना या इसकी अवधारणा ही रहना करना यहाँ पे जो है वो असंभव प्रतीत होता है। और यही जो है फैक्ट वो हिस्ट्री के साथ में भी लागू होता है कि हिस्ट्री जो है वो भले ही एक डिसिप्लिन है सोशल साइंसेस का, परंतु इसमें भी और इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक स्वरूप का होना और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इतिहास समाज की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास के विषय में जब भी हम बात करें और इसकी अवधारणा को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो इतिहास जो है कहा यही जाता है कि ये इट इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जोड़ने का काम करता है पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, और यही जो है जोड़ने का जो कार्य होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को
ये समाज के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो इतिहास का अभिन्न अंग है और साथ ही साथ समाज का भी। जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है तो वो इतिहास की भी रचना करता है, और जब कोई इतिहास में परिवर्तन होता है या कोई भी घटना घटित होता है वो आगे आने वाले समाज को भी प्रभावित करने का कार्य करता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इतिहास की अवधारणा के साथ में भी हम इसको जोड़ करके देख सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, और इसी के साथ हमें इतिहास के महत्व का या इसका इम्पोर्टेंस जो है इसका अध्ययन का, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। इतिहास से संबंधित जो धारणाएं रही हैं इसे हम दो वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो वर्ग रहा है यदि हम उसकी चर्चा करें तो इतिहास को निरर्थक, असत्य, काल्पनिक और अनुपयोगी कहा गया है। दूसरे वर्ग के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करें तो इतिहास को अत्यधिक महत्वपूर्ण व केंद्रीय विषय स्वीकार किया गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा कि इतिहास का अध्ययन क्यों और इसे क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसी ने इतिहास की धारणाओं को लेकर के इसे दो वर्ग में विभाजित करने का कार्य किया है। पहला वर्ग तो वो जो इतिहास को निरर्थक बताता है, और दूसरा जो वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास को बताता है और साथ ही साथ इसे केंद्रीय विषय के तौर पे स्वीकार करता है। तो जब भी हम इतिहास के विषय में बात करते हैं तो हमेशा ये हमें कंट्रोवर्शियल ही दिखाई देता है। इसकी अवधारणा रही हो या इतिहास ही क्यों नहीं रहा हो या इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, इसको लेकर के हमेशा हमारे समक्ष अलग अलग मत आता है, और यही डिवाइड करने का कार्य करता है लोगों को या उसके मत को दो वर्गों में। एक जो इतिहास को या इतिहास के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है, और दूसरा वर्ग जो इतिहास तथा इतिहास की जो अवधारणा है उसे जो है यहाँ पे निरर्थक मानता है। तो दोनों अवधारणाएं हमारे समक्ष आती हैं। पहला तो ये जो इतिहास को इम्पोर्टेंट मानता है और दूसरा जो इतिहास को जो है निरर्थक मानता है। इतिहास की अवधारणा के विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सबसे पहले क्रॉमवेल के विषय में बात करना चाहूंगी। क्रॉमवेल के अनुसार इतिहास परमात्मा का व्यक्त रूप है। ठीक इसी प्रकार से जो फ्रॉइड है इनका ये मत रहा है कि इतिहास विगत काल में सत्य असत्य का विश्लेषण करता रहा है। और जिलर के विषय में जब हम बात करें तो इनके अनुसार इतिहास को केंद्रीय विषय माना गया है तथा इसे अन्य विषयों की शिक्षा हेतु उचित माध्यम स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत हमारे समक्ष आता है, और कोई एक सटीक अवधारणा इतिहास के संबंध में जो है बनाना या उसे रेखांकित करना वो असंभव ही प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इतिहास के विषय में जितनी भी हम चर्चाएं यहाँ पे कर लें वो जो है हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के कोई एक मत हमारे समक्ष कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इतिहास और इतिहास का अध्ययन जो है वो लोगों और व्यक्ति विशेष पर जो है वो निर्भर करता है, और इसी के साथ में इतिहास की अवधारणा भी जो है वो अलग अलग हमें दिखाई देती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका जो संधि विच्छेद है उसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात फिर से करूंगी इतिहास शब्द को लेकर के, और इसके दो अर्थ जो हैं वो हमारे समक्ष आते हैं। पहला जो है वह यह है कि विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र, और दूसरा इतिहास स्वयं ही एक घटना है। तो यहाँ पे इतिहास शब्द को लेकर के भी, इसकी उत्पत्ति को भी लेकर के हम देखते हैं कि अलग अलग अवधारणाएं जो हैं वो हमारे समक्ष आती हैं, या इसके संबंध में हमें अलग अलग जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है, इसको भी लेकर के एक मत जो है यह अवधारणा हमारे समक्ष आता है, क्योंकि इतिहास में हमें प्रत्येक घटना के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों की जानकारी तथा उत्तर भी देती है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नों का उत्तर देना ही, इसे भी हम कह सकते हैं कि इतिहास बताया गया है। आगे जब हम और इसके विषय में बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि इसे चयनित अध्ययन भी कहा गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। इसके विषय में मैं और अधिक यहाँ पे आप लोगों से बात करती हूँ। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास का अध्ययन एक सेलेक्टिव या चयनित अध्ययन है, क्योंकि
इतिहास या समग्र इतिहास का अध्ययन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड या सीमित स्रोत, दस्तावेज या रिकॉर्ड्स हैं, और ये ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन कुछ सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण पर आधारित होता है। आगे मैं आप लोगों से वीडियो में बात करूंगी कि आखिर में जो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण क्या है और ये किस प्रकार से इतिहास के अध्ययन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक और जो अवधारणा हमारे पास में आता है वो ये है कि इतिहास जो है उसे हम चयनित अध्ययन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी E.H. कार महोदय को, जो कि एक जाने माने इतिहासकार हैं और इनके द्वारा हिस्टोग्राफी के एरिया में बहुत अधिक इनका कार्य जो है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पे यदि इनके विषय में हम बात करें और इनका क्या कथन है हिस्ट्री को लेकर के, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ से पढ़ देती हूँ, मैं बात करूंगी फिर कि इनके बारे में ये क्या यहाँ पे एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, एंड द चीफ फंक्शन ऑफ द हिस्टोरियन इज टू मास्टर and understand the past as a key to the understanding of his present। अब यहाँ पे यदि हम इसको पढ़ें और समझें तो ये समझा जा सकता है कि कार महोदय यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो इतिहास है या हिस्ट्री है वो एक अनएंडिंग जो है, कोई भी अंतहीन वार्तालाप है अभी के वर्तमान के समय में और जो बीता हुआ समय है उसके बीच में। और यहीं पे इतिहासकार का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और इतिहासकार का मेन जो फंक्शन है या कार्य है वो ये है कि इतिहास के ऊपर वो इतना अधिक उसका पकड़ हो या इतने अच्छे से वो समझ सके अतीत को कि वो अपना एक प्रेजेंट के समय के लिए या वर्तमान का जो समय है उसको अच्छे प्रकार से समझ सके। यहाँ पे हम E.H. कार का जो ये कोट है इससे बिल्कुल हमें क्लियर हो जाता है कि हिस्ट्री जो है एक्चुअली है क्या और इसकी अवधारणा क्या है और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस भी क्या है। हेनरी जॉनसन के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसके विषय में भी मैं आप लोगों से उल्लेख करना चाहूंगी। जो इतिहास का जो एक और हम कह सकते हैं अवधारणा का मत के तौर पे भी हम इसे ले सकते हैं कि जो है उनका कहना है कि इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कि कभी घटित हुई हो। तो यहाँ पे इससे भी क्लियर हो जाता है कि इतिहास जो है वो कोई भी घटना से संबंधित होता है और जो कभी भी घटित हो सकती है या हुई हो और उसी का हम अध्ययन करते हैं। और ये भी एक हम कह सकते हैं कि इतिहास की अवधारणा से ही रिलेटेड हम कह सकते हैं कि इनका मत रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे के एम मुंशी के विषय में यदि हम बात करें तो उनका ये कहना है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान व पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवं भाषा को भी रख सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि के एम मुंशी का जो ये कोट है इसके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है या इसकी जो अवधारणा रही है वो एक प्रकार से मनुष्य के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके उत्थान तथा पतन की वो कहानी को बतलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रैप्सन महोदय हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो उनका ये कहना है कि घटनाओं तथा विचारों का उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि अवधारणा ही है इतिहास को लेकर के कि जो घटनाएं घटित होती हैं या जो विचार होते हैं उनका जो उन्नति से संबंध विवरण होता है उसे ही हम इतिहास कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक देखा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन और इतिहास को लेकर के हमारे समक्ष जो है वो अलग अलग अवधारणाएं आती हैं। इतिहासकारों का भी इसके विषय में अलग अलग मत आता है, परंतु यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि इतिहास का जो अध्ययन है या इतिहास है वो बिल्कुल भी निरर्थक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी घटना जो घटित होता है या व्यक्ति विशेष जो होता है उससे कोई ना कोई अच्छा पक्ष ही हमारे समक्ष आता है। गॉस्टॉक के विषय में यदि हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो इतिहासकार अभी के समकालीन जीवन को अच्छे से जानता है वही बीते हुए जीवन या बीते हुए समय का अध्ययन भी कर सकता है। तो यहाँ पे यदि हम इसकी चर्चा करें या इसे हम समझना चाहें कि गॉस्टॉक महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो इतिहासकार अभी का जो जीवन है उनका समकालीन या कॉन्टेम्पररी जो लाइफ है यदि उसको अच्छे से समझता है वही व्यक्ति जो है वो बीते हुए समय या जो जीवन में बीत चुका है उसका अध्ययन कर सकता है। ये बताता है कि जो है इतिहासकार के बौद्धिक क्षमता को भी ये दर्शाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति
अपने समकालीन जीवन को अच्छे से जान और समझ सकता है, जिसका कि बौद्धिक विकास उस स्तर का हो कि वो समग्र रूप से सभी जो परिस्थितियां हैं उसकी अध्ययन कर सके, समझ सके और उसी प्रकार से उसका जीवन भी हो। और वैसा ही व्यक्ति जो है वो अपने पीछे जो बीता हुआ समय है उसको भी एनालाइज कर सकता है या अध्ययन कर सकता है। और ये जो गॉस्चक महोदय का कहा गया उनका जो तथ्य है, ये बताता है कि इतिहासकार क्या है, इतिहास क्या है और इतिहासकार का कार्य क्या होता है। एक नटशेल में यहाँ पे यदि हम इसको ये कंक्लूड करना चाहें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इतिहास की जो रचना है वो विभिन्न परिस्थितियों में और अलग अलग काल में हमें अलग अलग दिखाई देता है, जो कि समय के साथ बदलता ही रहा है। वर्तमान समय में भी इतिहास का महत्व जो है वो किसी न किसी प्रकार से बना ही हुआ है, क्योंकि आज के सामाजिक जो परिवेश है उसमें जितने भी परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं वो इतिहास के साथ जुड़े हुए दिखते हैं, या हो सकता है ऐसा भी कि वो इतिहास में कभी ना कभी ऐसा जो घटना है वो घटित हो चुका हो। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे मैं अन्य जितने भी हिस्टोग्राफी से रिलेटेड तथ्य हैं और टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम्स की तैयारी में, पीजी के और नेट के एग्जाम्स में मदद करेंगे, उसके संबंधित वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगी। आज का ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।